एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 अब हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड द रियल पोर्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन कर्व्स। लैंग्वेज में चेंज है, सेम सॉल्यूशन पैटर्न है, जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उसे हमने सॉल्व करना है सेम स्टेप्स के साथ। और ये हमारे पास पर्टिकुलर जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आएगा तो हम वैल्यूज पुट करते हैं 1,0 यानी x1 और y0, तो हमें c की वैल्यू मिल जाती है। तो हम अपने जनरल सोल्यूशन से पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब सेम देखें इसके पैटर्न क्या है। आप लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखते हैं तो यहाँ से आपके पास dx कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आप पहले जो पहला स्टेप आपका बनता है वो ये है x e⁻y/x प्लस y और dx कॉमन, क्योंकि आपको dy/dx जो है वो एक तरफ सेट करना होता है। ठीक है, तो अब ये dx को अगर आप राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये x जो है वो लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा केस है, यानी ये आपके पास x e⁻y/x प्लस y देन डिवाइडेड बाई ये x हो गया, और यहाँ आपके पास dy/dx, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, dy/dx इक्वल टू x e⁻y/x और प्लस y है। अब आप इसको x को एलसीएम ब्रेक करके लिख लीजिए, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, जहाँ से आप अपनी सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। अब यहाँ से आपकी जो इसको इक्वेशन नंबर आप 1 कंसीडर कर लें, यहाँ से आपकी सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो एक स्टेप आप अपना फर्दर जो है वो इसका सॉल्व कर लें कि dy/dx इक्वल टू e⁻y/x प्लस y/x। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ से आप लेट करेंगे कि y इक्वल टू आपके पास होता है ux, तो इसको आप फर्दर इस तरह लिख लेते हैं कि y/x इक्वल टू हो गया u। ठीक है, और जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं बाय प्रोडक्ट फार्मूला जो है या प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम कई दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए उसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ dy/dx u प्लस x du/dx। ठीक है, ये हमारे पास इसका मतलब सॉल्यूशन जो हम बार बार यूज़ कर चुके हैं। आपको ये दोनों सब्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है। dy/dx को रिप्लेस कर दें u प्लस x du/dx। ठीक है, ये आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 को वहाँ आपने रिप्लेस कर दिया इक्वल टू y/x हो गया u प्लस y/x हो गया u। ठीक है, अब आपको देखें नज़र आ रहा है कि ये दोनों तरफ प्लस में u है तो ये कैंसिल हो गया। आपकी इक्वेशन रिड्यूस होके जस्ट रह जाती है x du/dx इक्वल टू e ऑफ u। अब आपको क्योंकि वैल्यू पे जाना है, लेकिन वैल्यू पे जाने से पहले आप ये u को अगेन जो है वो रिप्लेस कर दें y/x से। ठीक है, तो ये x इक्वल टू du। अच्छा, इसको हम जो वेरिएबल सेपरेट भी करने, तो अगर हम पहले वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं देन इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो वो स्टेप करते हैं, तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं एक स्टेप को कि यहाँ पर आपको स्टेप बना देता हूँ मैं कि सेपरेटिंग वेरिएबल्स का। ठीक है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स जो हम मुस्तकिल ये स्टेप हर क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये आपके पास क्या हो जाएगा du डिवाइडेड बाय e⁻u या e ऑफ x जैसे पढ़ते हैं, इसको e ऑफ u भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और राइट साइड पे हो जाएगा 1/x dx। ठीक है, ये तो सेम चीज़ हो गई यहाँ पर। अब आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए ऐसे लिख लीजिए कि e⁻−u du, और ये 1/x dx का केस सिमिलर पैटर्न पे रहने दें। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्टेप आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेटिंग का, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ पर हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, तो यहाँ इंटीग्रेट का स्टेप में आप इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दें du, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई कर दें 1/x dx। ठीक है, आपको पता है एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेट सेम रहता है,
अगर उसकी पावर में -1 का चेंज है तो -1 से डिवाइड हो जाएगा, यानी जस्ट इंटीग्रेट ऐसे होगा e ऑफ माइनस यू डिवाइडेड बाय -1, क्योंकि उसमें u के साथ माइनस साइन है। अगर e ऑफ u होता तो जस्ट e ऑफ u लिखा जाता, फिर उसमें फर्दर कोई चेंज ना होता। यहाँ ln x और प्लस c एज इट इज, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं माइनस e ऑफ माइनस u इक्वल टू ln x प्लस c। अभी ये जर्नल सॉल्यूशन है, लेकिन पहले u को रिप्लेस करते हैं, उसके बाद हम इसमें फर्दर वैल्यूज को पुट करेंगे। अब y की u की वैल्यू हमारे पास होती है y अपॉन x इक्वल टू ln x प्लस c। ये हमारे पास इसका जर्नल सॉल्यूशन आ गया। अब आपके पास जो वैल्यूज गिवन हैं, जो पॉइंट गिवन है P.1, 0 आपके पास गिवन था, जिसमें x और y की वैल्यूज आपको पता हैं। अब x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। माइनस e, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 इक्वल टू ln x ln 1 प्लस c एज इट इज। अब यहाँ पे हमारे पास e एक्सपोनेंशियल है 0 और ln 1 है। अब आपको दोनों की वैल्यूज कैलकुलेटर से भी मिल जाएंगी। e की पावर 0 हो तो ये 1 में चेंज हो जाता है, ln 1 0 हो जाता है प्लस c, तो यानी c इक्वल टू आपके पास आ गया -1, ठीक है। अब आपने अपने जर्नल सॉल्यूशन में जो आपके पास ये लिखा हुआ है, इसमें c की वैल्यू को -1 से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास सिर्फ आपके पास चेंज आ जाएगा। पुट, यहाँ आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम अगर दे देते हैं, ठीक है, तो पुट c इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये e रेज टू पावर -x सिमिलर रह जाएगा, यानी माइनस और ये y ऑफ x एज इट इज इक्वल टू ln x एज इट इज। c की जगह आपके पास आ जाएगा -1, ठीक है। अब आपने इस सॉल्यूशन को जो चेंज करना है वो आप जस्ट ये चेंज कर सकते हैं कि आपके पास ये जो e के पास माइनस साइन नज़र आ रहा है e के साथ, ये भी अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ करता है, पावर में चेंज कर सकता है, ठीक है। वही लॉग वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आप इस साइन को एज इट इज़ इस तरह चेंज कर सकते हैं -y अपॉन x, ठीक है, इक्वल टू ln x -1 एज इट इज़। अब उसके बाद आप ln x को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर लें या राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, ये आपके ऊपर है, या -1 को आप शिफ्ट कर लेते हैं प्लस की तरफ। तो यानी यहाँ से सॉल्यूशन का कोई भी स्टेप करना ये आपके ऊपर है, ये हमारी रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं होता, ठीक है। ये इसका हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना के इसे लिख लिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 7 सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द x एक्सिस सो दैट इट्स वेलोसिटी, ठीक है, यानी यहाँ वेलोसिटी को जहन में रखें, एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, यानी वेलोसिटी इक्वल है। अब यहाँ से हम इसकी इक्वेशन जनरेट करते हैं 1 बाय 1, साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ इसकी इक्वेशन जनरेट करते हैं। यानी वेलोसिटी इक्वल है, और वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, dx अपॉन dt, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल है हाफ ऑफ इट्स एब्सिसा। तो एब्सिसा के हाफ का मतलब क्या है, x, एब्सिसा कहते हैं x को, ठीक है। तो x अपॉन 2, यानी ये जो एब्सिसा है इसका मतलब क्या है x, माइनस, फिर आ रहा है माइनस साइन, यानी माइनस आ गया, 3 टाइम्स द टाइम, 3 टाइम्स द टाइम यानी t, यानी माइनस का 3t। ये हमने उसकी इक्वेशन रेडी कर ली, क्योंकि आप ये जानते हैं कि एब्सिसा जो है वो x को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब यहाँ से ये इक्वेशन आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dt। आप यहाँ फर्दर एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 2 3 60। अब देखिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप यहाँ से वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब भी x एक तरफ और t एक तरफ नहीं होगा।
यही कंडीशन होती है जिसकी वजह से आपको सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है, लेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इस कंडीशन को, ये जो आपके पास इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ से आपको लेट करना पड़ेगा ये जो x माइनस 6t है, इस फैक्टर को हम लेट कर लेते हैं। लेट के लिए आप इसका कोई भी वेरिएबल जो है वो कंसीडर कर लें। हम क्योंकि u कंसीडर कर रहे हैं तो u कंसीडर कर लेते हैं, u इक्वल टू x माइनस 6t। जब भी आप लेट करेंगे तब आपको डिफ्रेंशिएट लाजमी करना होगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, यानी यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर जिसकी वजह से टाइम है हमारा जो मेन फैक्टर है उसी के साथ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, du अपॉन dt इक्वल टू dx अपॉन dt और यहाँ 6t का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा जस्ट 6, ठीक है। तो यहाँ से dx अपॉन dt की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकल आएगी, अगर -6 को आप शिफ्ट कर दें, यानी du अपॉन dt प्लस 6 इक्वल टू dx अपॉन dt। अब आपके पास जो है मेन जो है वो एक सब्स्टिट्यूशन ये आ गई और एक ये आ गई। इन दोनों को आपने पुट कर देना है, यानी अब आप इसको इक्वेशंस का नाम देना चाहते हैं तो इक्वेशंस का नाम दे दें, ठीक है। अब ये सेपरेट वेरिएबल की कंडीशन बन पाएगी, ठीक है। dx अपॉन dt को जब आप रिप्लेस कर देंगे, ये dx अपॉन dt है हमारे पास। पहले हम dx अपॉन dt को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। वो हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 को हम रीराइट कर रहे हैं तो du अपॉन dt प्लस 6 इक्वल टू, ठीक है, और x माइनस 6t हमारा रिप्लेस हो जाएगा u डिवाइडेड बाई 2 से। अब आप इसको रिप्लेस कर सकेंगे इजीली अगर आप इसको शिफ्ट कर लेते हैं। पहले du अपॉन dt एज इट इज़ है हमारे पास और ये u अपॉन 2 माइनस 6, ठीक है। यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये हमारे पास हो जाएगा u माइनस 12 अपॉन 2, ठीक है। अब आप इसको सेपरेटिंग वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। सेपरेटिंग वेरिएबल्स में क्या होगा आपके पास कि du और डिवाइडेड में आ जाएगा u माइनस 12 इक्वल टू, और यहाँ आपके पास 1/2 तो मौजूद है, साथ सिर्फ dt मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो फिर हम इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट बोथ साइड। आपने इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करना है, ठीक है। यानी अब आप इसको लिखेंगे 1 u माइनस 12 du इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन के साइन से पहले आ जाएगा और जस्ट dt का इंटीग्रेट हो जाएगा। अब देखें इंटीग्रेट का बहुत आसान तरीका, लीनियर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 1 है और 1 ही इसका न्यूमिनेटर में मौजूद है, तो इंटीग्रेट हो जाएगा ln u माइनस 12 इक्वल टू 1/2 एज इट इज़। dt का इंटीग्रेट हो जाता है t और साथ इसमें प्लस c आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपने होपफुली बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये उसी तरह आपके पास इसका जर्नल सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है। अब इसमें जस्ट आपको u की वैल्यू सिर्फ पुट करनी है, तो u की वैल्यू आप दोबारा इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। ln एज इट इज़ है और हमने u जो है वो सपोज किया हुआ है x माइनस 6t, तो यहाँ x माइनस 6t पुट कर लीजिए, माइनस 12 एज इट इज़ है इक्वल टू 1/2 t प्लस c। ये हमारे पास इसका जर्नल सॉल्यूशन है। अब हमने इसमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है, लेकिन पुट करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा जो है इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सिंप्लीफिकेशन आपको क्या करनी है, मैं उसका स्टेप आपको बता रहा हूँ कि ये जो ln है अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, टेकिंग एंटी लॉग, क्योंकि अदरवाइज हमें वैल्यूज़ पुट करने में मुश्किल होगी। तो टेकिंग एंटी लॉग या एक्सपोनेंशियल, आप उसको किसी भी तरह याद रख लें, बोथ साइड। तो एक्सपोनेंशियल आपके पास इस तरह आता है e ln x माइनस 6t माइनस 12 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 1/2t प्लस c, ठीक है।
ln और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, तो x माइनस 60 माइनस 12 एज इट इज़। और यहाँ का भी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर एक्सपोनेंशियल की पावर्स ऐड हो रही हों तो आप उनको इस तरह अलग अलग करके मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। और e की पावर c अगेन कांस्टेंट है, तो e ऑफ c कांस्टेंट ही रहेगा c, तो इसको आप c से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो x माइनस 60 माइनस 12 इक्वल टू c और e की पावर 1/2t। यहाँ आपके पास वैल्यूज़ गिवन है, आप उसको चाहें तो इस तरह पहले सेट कर लें कि 6t को शिफ्ट कर दें राइट साइड पर, फिर आपके पास जो है वो प्लस 12 शिफ्ट हो गया, फिर आपके पास c e की पावर 1/2t। ठीक है, ये आपने एक फंक्शन डिज़ाइन कर लिया x इन टर्म ऑफ t, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x ऑफ t इक्वल टू 6t प्लस 12 प्लस c e रेज टू पावर 1/2t। ठीक है, अब आप किसी भी तरह इसको लिख सकते हैं। ये हमने उसका एक फंक्शन जिसको जर्नल सॉल्यूशन कहते हैं, ये अभी तक जर्नल सॉल्यूशन, जब तक c की वैल्यू नहीं आ रही ये जस्ट जर्नल सॉल्यूशन की सिंप्लीफिकेशन है। अब आपके पास x की वैल्यू गिवन है, वो आपको पुट करनी है, तो x की वैल्यू आपके पास -4 है और t की वैल्यू आपके पास जो है वो 2 है। ठीक है, अब हम इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को आप बेशक इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दें, क्योंकि आपको c की वैल्यू लाकर इसी सॉल्यूशन में पुट करनी है। ठीक है, तो x की जगह पर आपके पास आ जाएगा -4 इक्वल टू 6, t आपके पास 2 प्लस 12 प्लस c एज इट इज़ e 1/2 और t की वैल्यू है 2। तो ये आपके पास जो है यहाँ सिर्फ e रह जाएगा, यानी -4, 6 2 12, 12 प्लस 12 हो जाएगा 24। ठीक है, और प्लस c और e रेज टू पावर आ जाएगी आपके पास 1। ठीक है, तो e की पावर 1 रहेगी, वो तो हम एज इट इज़ रखेंगे। 24 को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर -4 माइनस 24, और ये e c या c e किसी भी तरह लिख लें, ये -28 डिवाइड बाई e, और यहाँ से ये c की वैल्यू आपके पास आ जाती है -28 e की पावर -1। अब आपको ये इक्वेशन नंबर ए में यही वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, यानी x ऑफ t इक्वल टू, ठीक है, अब वो वैल्यू थी 60 प्लस 12 प्लस c की जगह पे आ जाएगा -28 e रेज टू पावर -1 और e रेज टू पावर हाफ इंटू टी। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो ये आपका आंसर है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की जहाँ नीड है वहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 28 एज इट इज़। ई की देखें दोनों बेसिस हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स ऐड करवा दें, तो 1/2t और -1। ठीक है, इस तरह इसको लिखा जा सकता है और इसका एलसीएम भी लिया जा सकता है, लेकिन इसकी नीड नहीं है फर्दर। तो यहाँ हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई।